बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो। आज 15 जुलाई 2023 के दिन और शाम के 7 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध का जो ताज़ा तरीन अखराज चल रहा है, डाउन स्ट्रीम चल रही है, उस हवाले से डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, एक बार फिर दरिया सतलुज में जो कि निचले दर्जे का सैलाबी रेला है और सुलेमान की और इस्लाम पर इस वक्त चल रहा है, तो सुलेमान की पर फिर से पानी की मिकदार में इजाफा हो गया और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी कई घंटों के बाद उसके लेवल में भी इजाफा हो रहा है। इन डाउन स्ट्रीम जो आउटफ्लो जा रहा है या जो अखराज चल रहा है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, दरिया रावी में सदनई के मकाम पर भी पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है और दरिया चनाब में हेड पंजनद पर भी पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस हवाले से सारी डिटेल आपसे शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, FFD कह रहा है कि दरियाए झेलम में इसके जो इब्तदाई मकामात हैं, यानी मंगला डैम से जो पीछे के जितने मकामात हैं, मुजफ्फराबाद है, डोमिल है, चतर क्लास या आज़ाद पतन, कोटली वगैरह, इन सारे मकामात में तेज़ी से पानी की मिकदार में इजाफा होगा अगले 24 घंटों के लिए। तो क्या सूरत हाल रहेगी, ये सारी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, जो नए दोस्त सबाब हैं मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर, वो इसको सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हाल ही में उनको वेलकम कहता हूँ और जो साबका नाज़रीन है उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। तो अब दरिया सतलुज देखें, डैम्स लेवल में पहले बता चुका हूँ, अब सुबह बताऊँगा। सिर्फ डाटा बताता हूँ और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सतलुज या रावी चनाब के हवाले से। देखें, दरिया सतलुज में फिर से पानी की मिकदार में इजाफा हो गया। जो 7 बजे की अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 20,370 क्यूसेक है और इसकी जो हाइट है, बुलंदी है, वो 16 फीट है। और सुलेमान की पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 76,813 क्यूसेक है। इससे कबल 73,438 क्यूसेक, ये तकरीबन कमोबेश 24 घंटे इसी लेवल पे स्टडी रहा, बरकरार रहा। अब FFD जो रिपोर्ट कर रहा है अगले 24 घंटों के लिए, उन्होंने कहा कि 50,000 से लेकर 75,000 तक सुलेमान की एडवर्क्स रहेगा, लेकिन अब ये 76,813 क्यूसेक पर है और यहाँ पे बरकरार है। हो सकता है इसमें थोड़ा और इजाफा हो जाए, ये देखना होगा। इस्लाम पर भी कई घंटों के बाद इजाफा हो गया, वहाँ पर 15,301 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है और अगले चंद घंटों में शायद यहाँ पर भी अखराज में इजाफा हो। दरिया रावी में जस्सड़ पर 23,700 क्यूसेक है, शादरा पर 20,061 क्यूसेक, बल्लो की पर 25,510 क्यूसेक और सिदनई बराज पर 9,689 क्यूसेक है और यहाँ पर भी पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। ये 15 से 20,000 तक जा सकता है सिदनई बराज। दरिया रावी की बात करें तो जस्सड़ पर दरिया चनाब की बात करें तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 48,983 क्यूसेक है, खानकी पर 53,039 क्यूसेक, कादराबाद पर 42,888 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 24,543 क्यूसेक, पंजनद पर अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है, 28,943 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया झेलम में मुजफ्फराबाद पर 19,420 क्यूसेक, डोमिल पर 21,210 क्यूसेक, चतर क्लास पर 55,960 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 62,480 क्यूसेक, कोटरी पर 6,109 क्यूसेक और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। रसूल पास से अखराज नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, दरिया झेलम की यही बात है कि वहाँ पे बारिशें, चुके अब बारिशें होनी हैं। और साथ में ये भी आपको बताता चलूँ कि हिमाचल प्रदेश में तूफ़ानी बारिशें अगले 10 दिनों के लिए और जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के तमाम दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे नदी नाले निकलते हैं, मतलब झेलम और सिंध, वहाँ पे भी तूफ़ानी बारिशें हैं। तो अगले हफ़्ता बहुत ही अहम है सैलाबों के हवाले से। अब मैं दरिया सिंध का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 83,000 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,19,900 क्यूसेक, बिशाम पर 1,26,500 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,64,700 क्यूसेक, काबुल दरिया में 38,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,01,913 क्यूसेक, चश्मा पर 2,04,384 क्यूसेक, तौसा पर 1,72,066 क्यूसेक, गुड्डू बराज पर 1,47,468 क्यूसेक, सक्खर पर 87,780 क्यूसेक, कोटरी पर 29,568 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था और कल मैं आपको पूरे तजिए के साथ सारी डिटेल आज मैं ढूंढूंगा जो हिमाचल प्रदेश में रावी, सतलुज और चनाब के हवाले से वहाँ पे कितनी बारिश और क्या सूरत हाल रहेगी, डैम्स लेवल वगैरह, और बाकी दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए
کہ اصغر علی چانڈیو صاحب ہیں نواب شاہ سے، انہوں نے کہا کہ ڈیٹیل سے ہمیں بتانا کہ تربیلا سے جب ریلا نکلے گا تو سندھ میں مختلف ہیڈ اور براجوں پر کتنی سپیڈ میں اور کتنے دنوں میں پہنچتا ہے، پھر سکھر پر، پھر آگے نواب شاہ یا کوٹری پر. یہ ساری ڈیٹیل کل کے تجزیے میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے.